भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, दामोदर अष्टक का कल शुभारंभ किया था। पहले श्लोक का हमने कल रस आस्वादन किया था। और उसके ऊपर सनातन गोस्वामी पाद का जो दिग्दर्शनी टीका है उसका रसास्वादन किया था। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम यशोदाभियो लोकधावमानम परम अत्यंततो दुर्त्य गोप्य परामृष्टम अत्यंततो दुर्त्य गोप्य। इसमें नमामि जो है मंगलाचरण है, नमस्कार है, और ईश्वर जो है उसके तीन अर्थ कल हमने समझे थे। सर्वशक्तिमान, जगत का एक नाथ और निज प्रभु। और फिर तत्व भगवान का क्या है, सच्चिदानंद रूप है। फिर उनके रूप में उनके आभूषण कुंडलों का वर्णन किया, और फिर उनकी लीला जो ब्रज में है, और विशेष रूप से वात्सल्य लीला दामोदर लीला का वर्णन किया। तो नाम रूप गुण लीला तत्व के रूप से नमस्कार करके वर्णन किया, कल हमने ये सुना। और इसी का उल्लेख भागवत के दसम स्कंद के 9वें अध्याय में कल हमने उसको शुरू किया था, परंतु दूसरा श्लोक पढ़ के फिर दोनों को साथ में देखते हैं। दूसरा श्लोक है रोदंतम मोहनेत्र युगमं मृजंतम कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम मोश्वासकं पत्रिरेख अंक कंठ स्थितग्रीवं दामोदर भक्तिबद्धां। दामोदर भक्ति से बांधा गया, रस्सी से नहीं बांधा गया। तो इसमें भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की भक्त पराधीनता है, और यशोदा मैया की ओर से स्नेह है, वात्सल्य, जिसके द्वारा कृष्ण बंधा गया है। लेकिन पहला भाग है रुदंतम मोह नेत्र युगमेन मर्जंतम। मैया के हाथ में लाठी को देखकर छोटा लाला कन्हैया 3.5 वर्ष का होगा, 3 वर्ष पूरे हुए हैं, वो भय के मारे आंखों में आंसू आए और दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगा और सिसक सिसक के रोने लगा। इसलिए मुंह श्वास कम पत्री रेख अंक कंठ, जो बहुत सुंदर नेक किसी का ग्रीवा होता है। ग्रीवा का मतलब ये जिसको हम कहते हैं नेक या नस, ये उसमें 3 लकीरें होती हैं जैसे शंख के ऊपर होती हैं, वो सुंदर नेक कही जाती है। तो उसमें जो कंठ मालाएं पहनी हुई हैं मोतियों की, वो ऊपर नीचे हो रही हैं। स्थित ग्रीवा मतलब कंठी मालाएं जो गले में पड़ी हुई हैं मोतियों की, वो भगवान के रोने से, सिसकने से ऊपर नीचे हो रही हैं, और भक्ति से दामोदर बांधा गया है। तो ये लीला तो दसम स्कंद के 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में इसका पहले वर्णन है।
तो लीला क्या है उसका विस्तार से वर्णन इस श्लोक में दामोदर अष्टक के हुआ है कि माता के हाथ में छड़ी को देखकर भगवान भयभीत होते हैं, और ये बाल का स्वभाव है, बच्चा क्या करेगा। और ये बच्चे के माँ के प्रेम का परिचय है कि जो माँ मारती है उसी को पकड़ता है। लेकिन यहाँ यशोदा मारने नहीं आती थी, वो बड़ी स्नेह वाली है। उसका स्नेह इतना है कि वो पड़ोस के बच्चों से ही प्रेम करती है, तो अपने बच्चे को कहाँ मारेगी। वो मारने वाली नहीं है, परंतु थोड़ा सा ऐसे डराने के लिए हाथ में लाठी देखी है कि कहीं माता मेरे को दंडित न करे, इसलिए दोनों हाथों से अपनी आंखों से को मसल रहे हैं। कराम भोज युग में नेत्रम का मतलब आंखों में इतना जल आया कि हाथों से उसको निकाल रहे हैं, नहीं तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। और आगे उसको मसल रहे हैं, और आंखें उनकी ऐसे हैं जैसे भयभीत हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मटक मटक के, और लाठी की ओर देख रहे हैं, माता के मुख में देख रहे हैं कि इनका भाव क्या है, क्या मारने चाह रही है। तो ऐसे तो अब इनका बहुत रहस्यमय जो है लीला है वो घटित होने जा रही है। और मुंह श्वास से न का मतलब वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ऐसे करने से उनका गले में जो 3 रेखा है शंख की तरह सुंदरता की, उसमें जो आभूषण पहने हुए हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे लगता है कोई सामान्य माता किसी अपने शरारती बच्चे को पकड़ के बांध रही है, ऐसे लग रहा है, और अपने प्रेम के साथ उसको उखल से बांध रही है मैया। परंतु बांधने में बहुत बड़ा परिश्रम होता है। एक तरफ गांठ लगाती है कृष्ण की कमर में, दूसरी तरफ गांठ लगाती है उखल में, और इस बड़े परिश्रम में रस्सियां पूरी नहीं होती हैं। तो फिर कैसे बनता है उसके लिए लिखते हैं, भगवान वात्सल्य प्रेम से बंध गए, भगवान की दृष्टिकोण से भक्त वश्यता से बंध गए, क्योंकि भक्त के बस में होते हैं। भक्त कहे बैठो तो बैठेंगे, कहेंगे बंध जाओ तो बंध जाएंगे। तो भक्त के प्रेम से बंध गए। और माता की दृष्टि से माता की दृष्टि है, माता के वात्सल्य प्रेम से बंध गए, और भगवान की ओर से भक्त वश्यता से बंध गए। तो माता के वात्सल्य प्रेम और भगवान की भक्त वश्यता, भक्त के बस में आ जाना, ये दोनों कारण है कि भगवान बंध गए। 2 उंगली रस्सी छोटी हो रही थी, ये आगे कथा में आएगा 9 अध्याय के 15, 16, 17 श्लोक में। भक्ति से बांधा है, रस्सी से नहीं बांधा है, ये श्लोक में विशेष रूप से कहा गया है। और उस समय नहीं बंध रहा था तो गोपियों और आके यशोदा को कह रही है इसके भाग में बंधन नहीं है। और फिर आगे और श्लोकों में इसका वर्णन है कि भक्त्या एव बद्धम, केवल भक्ति से बंधा जाता है। और इसलिए कुछ विशेष श्लोक है कि जो गोपी यशोदा को सौभाग्य मिला, ऐसा न ब्रह्मा को मिला, न शंकर को मिला, न लक्ष्मी को मिला। और जो भक्ति से भगवान मिलते हैं वो ज्ञान से, कर्म से, योग से नहीं मिलते हैं। ये श्लोक बहुत बड़े महत्वपूर्ण है, इनका हम अब रसास्वादन करने जा रहे हैं भागवत से। तो ये दूसरे श्लोक का भाव है। अब कल हमने यहाँ से शुरू किया था ये पहला श्लोक। सुखदेव महाराज कहते हैं, एक दा गृहदासीषु यशोदा नंद गहनी, घर की सेवकाओं के और काम में लगाया, ये तो ठीक है। यशोदा का अर्थ है जो दूसरों को यश दे, और भगवान श्री कृष्ण को ये यश दिया कि उसका नाम दामोदर, यशोदा ने यश दिया, ये नाम भगवान को प्राप्त हुआ। वैसे भगवान का नाम दामोदर, राधा दामोदर भी है। यशोदा दामोदर तो है, राधा दामोदर भी है। श्री कृष्ण राधा के साथ मिलने में आने में कुछ विलंब हो गई, तो राजा रानी ने उनको वृक्ष की लताओं से बांध दिया कि आप विलंब से क्यों आए हैं। तब कृष्ण ने कहा, मैया यशोदा ने मुझे रोक लिया था, तब खोला। तो राधा दामोदर के नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं।
और नंद गहनी कहने का मतलब है यशोदा सर्वत्र आनंद को ही बिखेरती रहती है, और इससे उनके पति नंद का भी नाम है। इसका मतलब उसकी अर्धांगिनी है और उसके घर में जश फैला रही है। इतना अद्भुत स्वयं भगवान को धरती के ऊपर लाने का, प्रेम से उसका लालन पालन करने का सौभाग्य है, इसलिए नंद गहनी है। तो सेवकाओं को कहाँ लगाया? कर्मांतर न्यक्तोसु, दूसरे काम में लगा दिया। तो स्वयं क्या करने लगी? निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने आप निर्मंथ। ये 2-3 शब्दों में निर्मंथ आता है, जिस जो यशोदा के लिए तो दही का मंथन है, हम भक्तों के लिए साधन है। मंथन का अर्थ है साधन। स्वयं को करने पड़ेगा साधन, दूसरे के साधन से काम नहीं होगा, हमको अपना साधन स्वयं करना पड़ेगा। और दही को मंथने लगी। यानी यानी ही गीतानी, और भगवान श्री कृष्ण के आज तक जो जो लीलाएं हुई थी उनकी स्मृति के लिए जो सुंदर सुंदर गीत लिखे हुए थे उनको गा रही थी। तद बाल चरितानी चा, और भगवान के बाल चरित्र जो है माखन चोरी के हो, या मैया चंदा मामा दिखा दो के हो, या मैया मेरा जो विवाह करा दो, जो भी ऐसे लीलाएं भगवान ने की है, उन सब के जो भजन बने हुए हैं उनका गान कर ही रही थी। दधी निर्मंथे काले, जब दही का मंथन कर रही थी उसे समय गान भी कर रही थी। और सिमरंती तानी अगायता, और मन से सिमरन भी कर रही थी जब वो गा रही थी। अब इसमें मुख्य बात क्या है? साधन होता है 3। साधन होता है शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर से माता भगवान के लिए मक्खन बना रही थी, वाणी से कृष्ण की लीला को गा रही थी, और मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी। ये 3 जो चीजें हैं ये साधन भक्ति में अति आवश्यक है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, मन का कल्चर है भगवान की कुरुक्षेत्र की लीलाएं, जैसे भगवत गीता आदि का श्रवण वर्णन ध्यान स्मरण करना चाहिए, और भगवान की वृंदावन की भागवत की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ये मन का कल्चर है। वाणी से भगवान के गुणगान करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, कथा की गुण कीर्तन करना चाहिए, लीला कीर्तन करना चाहिए। और शरीर तो जब गुरु के माध्यम से दीक्षा लेकर उनकी अनुमति से भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी शरीर हमारा भगवान की सेवा में लगने के योग्य बनेगा, अधिकार प्राप्त होगा। तो इन 3 श्लोकों के ऊपर 2 श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वैष्णव तोषणी जो सनातन गोस्वामी की भागवत के 10वें स्कंद के ऊपर टीका है, कि ये जो दामोदर लीला है ये दीपावली के दिन हुई है। इसके दूसरे दिन जो है इंद्र पूजा होती है। इसको दीपावली या दीपमालिका कहते हैं। प्रभुपाद जी तो फिर लिखते हैं कि बॉम्बे में बहुत फटाके जलाते हैं, कार्तिक के महीने में दिवाली का उत्सव होता है। फिर कौन सी गैया है जिनका दूध भगवान की सेवा में लगता था? बोला विशेष गैया एक नंद भवन के अंदर गौशाला थी, जिसमें भगवान के नामकरण संस्कार हुआ है बलराम जी के संग गर्ग आचार्य के द्वारा। वो घर के अंदर गौशाला है, जिसके अंदर पदम गंधा नाम की गाय है, जिन गायों को अन्य गायों का दूध पिलाया जाता है, और कुछ ऐसी औषधियां दी जाती है कि उनके दूध बड़ा सुगंधित होता है, और उनको विशेष घास खिलाया जाता है। उनके दूध को मैया ने अपने हाथों से जमा के दही बनाया, और फिर उससे मक्खन निकालने के लिए बैठी। भाव क्या था? यशोदा ने कहा, रोज गोपियां कहती है कि हमारे घर में माखन चोरी करने आता है, तो क्या हमारे घर के माखन में इतना स्वाद नहीं है? हो सकता है कि ये सेविकाएं जब दूध गर्म करती हैं तो कहीं जला न देती हों,
माखन निकालने में कहीं कच्चा पक्का न हो जाए, इसलिए मैं अपने हाथ से स्नेहपूर्वक अपने पुत्र के लिए माखन निकालने का स्वयं आज मंथन कर। इसका मतलब नंदरानी पहले ये काम नहीं करती थी, लेकिन आज विशेष भगवान के स्नेह के कारण कि दूसरे के घरों में मक्खन क्यों खाने जाता है, स्वयं दही मंथन कर रही है। और जब दही मंथन कर रहे हैं तो भगवान की बाल लीलाएं गा रही है। और ये नेम हुआ करता था कि बच्चों के लीलाओं को याद करने के लिए छोटे छोटे भजन बना लिए किए जाते थे, गीत बनाए लिए जाते थे, उनको गाया करते थे। स्वयं बनाते थे या किसी बहुत अच्छे कवि के द्वारा उनको बनवाया जाता था। इसका भाव ये है, प्रभुपाद लिखते हैं कि यशोदा एक क्षण के लिए भी कृष्ण की लीलाओं को अथवा कृष्ण को भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बाल लीलाओं की गाने के लिए गीत बना रखे थे। तो जब दही मंथन कर रही थी तो गा रही थी। प्रभुपाद जी हम सब के लिए सलाह देते हैं, जो कृष्ण भावना में 24 घंटा लगा रहने के लिए उत्सुक है, उसको इस प्रकार से कृष्ण के लीलाओं के सुमरण के लिए उनके नाम अथवा उनके लीला के जो भजन है उनको सुमरण करना चाहिए या महामंत्र को गाना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये राग अनुगा भक्ति का सूचक है शब्द, कि हमें ऐसे यशोदा मैया जैसे भगवान के रागात्मिक भक्तों के अनुगामी बनना चाहिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 9वें अध्याय में कृष्ण ने यशोदा मैया के दधी मंथन के काम को रोक दिया और यशोदा ने दूध पिलाते हुए कृष्ण को नीचे रखा। कृष्ण क्रोधित हो गए क्योंकि उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने दधी का जो मटका था उसको फोड़ दिया और फिर भी ये दिखाने के लिए कि मैं भूखा हूं, जो मक्खन दूसरे कमरे में टांगा हुआ था उसको बंदरों में बांटने लगा और स्वयं खाने के लिए बैठा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप दूसरों को बांधते कब हो? जब वो चोरी करते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसे नीच गुण जब आते हैं तब उनको रोना पड़ता है। तो यहां भगवान चोरी कर रहे हैं और क्रोध आया है तो यशोदा ने उनको बांधा है और वो रो रहे हैं। ये भगवान दिखा रहे हैं कि संसार में ये काम करने वाले बंधन में पड़ते हैं और उनको रोना पड़ता है। अब लिखते हैं, इस लीला में आश्रय है श्री कृष्ण, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, एस्टोनिशिंग अनकॉमन पेरेंटल लव विथ कृष्णा एज ए ऑब्जेक्ट। एक होता है आश्रय, कृष्ण है आश्रय, नंद और यशोदा है इसके विषय। नहीं सॉरी, कृष्ण है विषय और नंद और यशोदा है आश्रय। एक को कहते हैं विषय आश्रय। तो विषय है श्री कृष्ण और आश्रय है नंद और यशोदा, वात्सल्य प्रेम के। परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा था, इस बात ये कथा क्यों शुरू की है सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित ने, जब भगवान ने ब्रह्मांड घाट पे माटी खाई और मैया ने मुंह खोलने को कहा और जब ब्रह्मांड का दर्शन किया तो मैया थोड़ी देर के लिए तो आश्चर्यचकित हुई, परंतु फिर स्नेह के कारण बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाने लगी और बच्चा दूध पी रहा था। ये देखकर परीक्षित महाराज कहने लगे, नंद ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उसके घर में पूर्ण ब्रह्म भगवान साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। यशोदा महाभाग, कितना बड़ा सौभाग्य है जिनकी गोद में बैठ के स्तनपान कर रहे हैं कृष्ण।
तो इसका सामान्य उत्तर वहां सुखदेव महाराज ने कहा कि न द्रोण और धरा नाम के दो वसु थे। धरा स्त्री थी, द्रोणपति था, और इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि हमको भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करना है, और उनकी कृपा से ये यशोदा और नंद बने। ये कहने के बाद सुखदेव स्वयं संतुष्ट नहीं थे। श्री सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि जो सौभाग्य स्वयं नंद को नहीं मिला, जो सौभाग्य स्वयं ब्रह्मा जी को नहीं मिला, वो सौभाग्य ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से किसी को मिल जाए, ये कैसे संभव है। तो ये लीला अपने आप इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने शुरू की। आज इसका उत्तर देना चाहते हैं। श्री जीव गोस्वामी भी यही बात कहते हैं कि परीक्षित के प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने ही मन से इस लीला को उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहा है। यशोदा दही का मंथन कर रही थी। उत्तम प्रकार का दूध जमाया था, अच्छी तरह से गर्म करके, ठंडा करके। कार्तिक का महीना था, सुबह, और भाव ये था कि कृष्ण का पोषण होगा, रक्षण होगा। बालक है, मेरे हाथ का खाएगा तो बड़ा प्रसन्न होगा, सुखी होगा, खुश होगा। प्रोटेक्शन जो है उसका मुख्य उद्देश्य था पोषण, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के लिए रखा था। और निश्चित रूप से वो मंथन करने के लिए बैठ गई थी। वैसे सामान्य इतनी गायें हैं, सबका दूध ये मंथन नहीं करती, परंतु विशेष गायों का आज अपने बालक के पोषण के लिए कर रही थी। आज सारे काम में लगे हुए थे। एक तो दिवाली का दिन था और दूसरे दिन इंद्र की पूजा थी। दामोदर कार्तिक महीने में हुआ है और इंद्र की पूजा भी उसी महीने में होती है, और उसी पूजा को भगवान ने बदल के गोवर्धन पूजा में परिवर्तित कर दिया। अब पुरग्रामेषु आगर्ण्यः इंद्रियैश्च महोत्सवः। जब ये आटम क्या कहेंगे हिंदी में, आटम की ऋतु आती है तो गांव वालों के लिए बड़ा उत्सव होता है। और बसंत ऋतु में जो गांव वाले हैं उनके यहाँ बड़ा उत्सव होता है, यज्ञ होता है, और नए जो नया अनाज जो खेतों से आता है उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा और इंद्रम इंद्रिय ही कामहस्तो, इंद्र की पूजा करे इंद्रियों के इच्छा पूर्ति के लिए, ये भी भागवत में लिखा है, क्योंकि इंद्र की उस वक्त पूजा होती है। अब सनातन गोस्वामी का भी तो प्राय हम पढ़ के ही आए हैं। बोला कौन सा गीत गा रही थी, पूतना के वध का गीत गा रही थी। कैसे आई थी राक्षसी और कैसे उसको कृष्ण ने प्राण दूध पिलाने के बहाने निकाल लिए। ऐसे जो और लीला शक्टासुर की हुई है या तिरणावर्त की हुई है, इन सारी लीलाओं का गान हो रहा था, माखन चोरी आदि का। अब आगे के श्लोक में लिखा है, सोमम वासः पृथुकटी तटे बिभरति सूत्र निधम
पुत्र स्नेह सुनत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो रजवाकर्ष शर्म भुज चलत कंकणो कुंडले च स्वेनम वक्तरम कबर विगलम मालती निर्ममंथ क्षोमम वास का मतलब जो कपड़े थे वो रेशमी थे, और जो अलसी के पुष्प से निकलता है रेशम, उससे, हिंसिक रेशम नहीं, कीड़े वाला। और उस पुष्प का रंग भी नीला कृष्ण के रंग का है, परंतु उससे निकलने वाला जो रेशम है वो पीला होता है। कोशम का मतलब है सेफ्रॉन कलर का, जिसमें पीला कलर मिला हुआ हो। तो वैसे कपड़े पहने थे। पृथु कटे तटी पृथु कटे तटी का अर्थ है क्योंकि रेशमी साड़ी पहनी, क्योंकि भगवान की सेवा का काम करना चाहिए तो रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें दोष नहीं लगता। और मैया ने सुबह सवेरे स्नान करके ये विशेष साड़ियाँ जो रेशमी और रेशम भी पुष्प का है, अलसी के पुष्प का, उसी से बनी हुई पैड़ी। पृथु कटी तटे का मतलब है जैसे काम कोई खींचने का स्त्री करती है तो कमर के ऊपर कस के दुपट्टा बांधती है, तो उन्होंने अपनी कमर के ऊपर पट्टा कस के बांध दिया। बिभर्ती सूत्र नद्धम, तो क्योंकि ये काम तो बड़ा मेहनत का था तो उन्होंने एक कमर के चारों ओर पट्टा बांध दिया। पुत्र स्नेह स्नोता, और परंतु हृदय में बेटे के लिए इतना स्नेह था कि उनके स्तन से दूध अपने आप कंचुकी में चू चू के बाहर आ रहा, क्योंकि पहले तो अब उठने का बच्चे के समय हो जाता है तो सोए सोए को कृष्ण को दूध पिला लेती थी। तो आज दूध तो पिलाया नहीं, कहा कि मक्खन खिलाऊंगी। तो दूध कृष्ण के प्रेम के कारण उनके स्तनों से बाहर अपने आप चू के आ रहा था। कुछ युगम का मतलब दोनों स्तनों से बाहर निकल रहा था। जात कंपम, और क्योंकि मंथन के कारण उनके जो कुंडल थे वो भी हिल रहे थे, सारा शरीर हिल रहा था, कंप हो रहा था उसमें। रजू आकर्ष, क्योंकि रस्सी को खींच रही थी। और शर्म, बड़ा परिश्रम हो रहा था, और परिश्रम के कारण, ऐसे खींचने के कारण चलत कंकणों, ये जो यहाँ कलाई में कंकन थे उनका भी आवाज हो रहा था। स्वीनम, उसका अर्थ, स्वीनम का अर्थ होता है, श्वेत का अर्थ है पसीना। जो लिखा यहाँ ऐसे प्रभुपाद जी ने है, उनके जो काले बाल थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे बादल हो, और उससे मैया के परिश्रम के कारण से पसीना नीचे गिर रहा था जैसे वर्षा हो रही है। वक्त्रम, मुख के ऊपर पसीना आ रहा था, वक्त्रम कहते हैं मुख को। कबर विगल मालती, और बालों में जो सुंदर मालती के पुष्प थे वो नीचे गिर रहे थे ऐसे हिलने के कारण। निर्ममंथ का मतलब जब माता यशोदा मंथन कर रही थी। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये तात्पर्य कभी पढ़ना चाहिए। वात्सल्य प्रेम के जो रागनों का मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं साधन में, उनके लिए यहाँ लिखा है, जिसकी भी इच्छा है कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, माता का या पिता का, तो उनको यशोदा के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे कपड़ा पहनती है, कैसे दही मंथन करती है, कैसे भगवान की सेवा करती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको यशोदा बनना है। यशोदा का बनने का सोचेंगे तो ये तो हो जाएगा मायावाद कि हम भगवान बन जाएंगे, ये बात नहीं है। अगर कोई वात्सल्य प्रेम से का साधन करना चाहे, अथवा माधुर्य का या सखा का या दास्य भाव का, उन सबको वृंदावन के राग आत्मिक भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। वो बनना नहीं चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए।
इसलिए जो उन्नत भक्त, जो निष्ठा तक, जो अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुके हैं, जिनका निष्ठा तक साधन में प्रवेश हो चुका है, उनको वात्सल्य भाव का साधन करना है राग अनुगा, तो यशोदा के इस रूप का सुमरण करना चाहिए। कैसे उन्होंने वस्त्र पहने थे, कैसे वो पसीना निकल रहा था फिर भी कृष्ण की सेवा के काम में लगी रही थी, और सुंदर श्रृंगार जो उनका बना हुआ था फूलों का, वो जूड़े से गिर रहा था, और इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए, जिसको वात्सल्य प्रेम, ये प्रभुपाद का तात्पर्य राग अनुगा भक्ति के साधन का है। और चक्रवर्ती पाद ने ये लिखा है, वात्सल्य भाव वाले इसी साधन से राग अनुगा साधन का शुरुआत कर सकते हैं। अतसी ट्री लिखा है कि ये जो कपड़ा था, कौसम था, वो उसके रश्मियों से बना था, जो अतसी वृक्ष है और पीले रंग का होता है, बहुत मुलायम होता है। कर्म दीपिका शास्त्र में यशोदा स्वयं भी सांवले रंग की थी, ऐसा लिखा है। और नितंब भारी थे और आंखें इधर बार बार आंखों से काम तो कर रही थी। कृष्ण जहाँ सोया रहा उस तरफ आंख बार बार जा रही थी कि पलंग पे उठा तो नहीं है, जाग तो नहीं गया है, चिंतन ये कर रही थी। और माता के सुंदर कंगन का और वस्त्र आभूषण का वर्णन है, और उनकी चूड़ियां खनक रही थी, पसीना मुखमंडल पे दिखाई दे रहा था, और काले बालों से बादलों के समान वर्षा की तरह केवल पसीना नहीं, फूल भी झड़ रहे थे। तो इसमें कृष्ण के रागात्मिक वात्सल्य मई मां यशोदा की सर्वश्रेष्ठ रागात्मिक भक्ति का जो है दर्शन है, उसके गुण क्या हैं, उसकी सुंदरता क्या है, उसका स्नेह क्या है, इसका वर्णन है। उनके आंखों का वर्णन है, उनके शरीर के अंगों का वर्णन है, उनके वस्त्र का वर्णन है, उसके कमर के ऊपर पट्टे का वर्णन है। ये फ्लैक्स सीड जिसको हम कहते हैं, अलसी, अलसी, उसी के अंदर से बना हुआ धागा है। कर्म दीपक में इसको काला कहा है, वैसे गौतम तंत्र में इसको पीला कहा गया है। तो ये माता के, अब आगे क्या लिखा है, ताम स्तन्य कामासाद्य मंथन्तिम जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानं न्यषेदत प्रीतिम आवहन्। अब मैया तो बहुत प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में 3 श्लोकों में लगी हुई है, मन कर्म वचन से। तो मां कृष्ण के गुणगान करे और कृष्ण सोया रहे, तो लोग कहेंगे कि जो अपनी मां के गाने के ऊपर भी नहीं आता है तो हमारे कीर्तन को कैसे सुनेंगे। भगवान ने तो ये घोषणा कर दी है, यत्र या गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। मैया यहां कृष्ण के गीत गा रही है और कृष्ण वहां नहीं आए, तो ताम स्तन काम आसादे, भगवान के मन में मैया के स्तन पान करने की कामना उत्पन्न हुई।
बोला किसका स्तन पान करना था? बोला जननीम हरि, जो हरि की जननी है। बोला क्या कर रही थी? मंथन तिम, जो दही का मंथन कर रही थी। देखो ये हरि की जननी लिखने से सिद्ध होता है कि कृष्ण को जन्म यशोदा ने दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल वसुदेव जो छोड़ के गया था देवकी पुत्र वो कृष्ण है। यहाँ जननी हरि लिखा है सुखदेव गोस्वामी, ये श्री कृष्ण हरि की जननी है। तो श्री कृष्ण अपने पलंग के ऊपर जागे, छोटे बालक, हाथ मारा जब मैया सोती है, मैया मैया करके पुकारा। मैया नहीं वहां हाथ लगा तो आंखों मसल के पलंग के ऊपर बैठ गए। और तब तक मैया के कंगन के हिलने का और दही के मंथन का एक ध्वनि उनके कानों में पड़ने लगी, द्रम द्रम, और छंग छंग चूड़ियां चन चन कर रही थी, जैसे मंजीरे बज रहे हैं, खरताल बज रही है। और दही के मंथन को तो मृदंग का आवाज समझ लिया, और गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसे कुछ भगवान के नाम का स्वर्ण होगा। तो देखा कि मैया तो दही मंथन कर रही है। तो कन्हैया चल के ठुमक ठुमक चलता हुआ वहां आ गया। कहाँ? जहां मैया मंथन कर रही थी। तो सर्दी का दिन है, मंथन भी अंदर ही कर रही थी, बाहर आंगन में नहीं होगा, क्योंकि ठंडी का मौसम था, कार्तिक का, दिवाली का दिन था। और जो सोए हुए थे उसके बाहर के बरामदे आदि में वहां पहुंच गए। तो मैया की आंखें बंद थी और वो बड़े ध्यान पूर्वक मक्खन निकालने और कृष्ण के सुमरण में और गान में लगी हुई थी। तो कृष्ण ने खड़े हुए देखा कि मैं निकाल रही है मेरे लिए, आ गया हूं मैं सामने, मेरे को देख नहीं रही है, तो क्या करना चाहिए? सोचा कृष्ण क्या करना चाहिए। और फिर एक उनके मन में सुझाव विचार आया। क्या आया? ग्रहीत दधि मंथानम, जिस मंथनी से दही मंथन हो रहा था लकड़ी, उसको पकड़ लिया। तो क्या हुआ? निषेध, मंथन बंद हो गया, लकड़ी रुक गई, अब तो रस्सी नहीं खिंच रही थी। प्रीतिम आवाहम, प्रीतिम आह्वान का मतलब है ये प्रेम था। किसका? कृष्ण का अपनी मैया के ओर, और मैया का कृष्ण की ओर वात्सल्य प्रेम था। इसलिए आवाहन का अर्थ है, वैसे आवाहन कहते हैं वाहन के ऊपर चढ़ के आना। तो कृष्ण वहां से चलकर जहां दही मंथन हो रहा था वहां किसके ऊपर चढ़ के आया? बोला प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आया। कौन से प्रेम के? वात्सल्य, जननी के प्रेम के घोड़े के ऊपर, अपनी मां के प्रेम के कारण वहां आया। तो भगवान के आने का आवाहन, वाहन, इसको अगर समझें तो प्रेम के वाहन के ऊपर चढ़ाया। ऐसा प्रेम का मधुर वातावरण। मां ने देखा, वाह, छोटे बच्चे में इतनी बुद्धि, काम को रोक लिया। इसका मतलब इसका पोषण अच्छा हो रहा है, इसके अंदर हाथ में बल है, इतना भारी मटके का मंथनी को पकड़ लिया। मां बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। तो ये रुक गया काम। इच्छा क्या थी? दूध पीने की। पहली कंपटीशन शुरू हुई, माँ में बेटे में स्पर्धा शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गई। माँ कहती है मेरे हाथ का मक्खन खिलाऊंगी, और बेटा कहता है नहीं, आपका दूध पीऊंगा, मैं आपसे, आप मेरी जननी है, मक्खन नहीं खाऊंगा। ये कंपटीशन शुरू हो गई। हरे कृष्णा, धोती पहले आए, वेरी गुड। हरे कृष्णा, बस हो गई, क्लास खत्म हो रही है। तो यहाँ से आगे कल करेंगे, 8 तो बज रहे हैं। ये तो धोती पहन के आया है, मेरे को बोलता है मैं धोती पहन के आ गया हूँ। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
हरे कृष्ण दिखा रहा है धोती पे जाए हाँ जी, ये बहुला अष्टमी का है ना। बहुला अष्टमी वैसे एक बहुला नाम की गाय है जो बहुला वन में उसका छोटा सा मंदिर भी है, और ब्रह्मा नारद और पर्वत ऋषि है या कोई तीन है, ये किसी कारण से शेर बन के आते हैं। पूरी एक लंबी कथा है बहुला अष्टमी की। तो वो शेर गाय को खाना चाहती है, गाय कहती है बेटे को मैं दूध पिला के आता हूँ, और वहाँ गाय को रोते हुए देखते ग्वाला कहता है कि रो क्यों रही है, बेटा कहता है मैं जाऊँगा, मेरे को शेर गाय कही कि मैं जाऊँगा, ग्वाला कहेगा मैं जाऊँगा, फिर तीनों जाते हैं। तो शेर वहाँ उनको नहीं खाता है, तब वो अपने रूप में आ जाते हैं। तो ये पूरी कथा है बहुला वन की। परंतु इसी को राधा कुंड के साथ कोई लोक व्यवहार से जोड़ कर रखा है कि इसी दिन राधा कुंड का प्रकट्य हुआ, जबकि जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ये तो चैत्र के महीने में और पूर्णमासी के दिन अष्टासुर का वध हुआ, तो राधा कुंड का तो प्रकट्य उस दिन हुआ है। परंतु एक प्रचलित बहुला अष्टमी के दिन राधा कुंड पे रात को मध्य रात्रि के स्नान का जो है एक प्रचलन चल रहा है, वो चल रहा है। बहुला नाम की एक गाय है, बहुला नाम का एक वन है, बहुला नाम की एक भगवान की सखी है, और आज अष्टमी का दिन है, उसकी एक लीला है। आप में से कोई बहुला वन का दर्शन करने गए हैं? 2 कुंड हैं वहां बहुला वन में, 2 कुंड है, बिल्कुल कुंड के किनारे। मंदिर इतना मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं बना हुआ है, छोटा सा है, चित्र है, लेकिन वह कथा उसकी लिखी हुई है। हरे कृष्ण। और कोई इसके विषय में आपका क्या प्रश्न था बहुला का? नहीं, जो आपने बता ही दिया है, जो दिन पड़ता है राधा कुंड प्राकट्य का, वो कौन सा दिन पड़ता है? वो जीव गोस्वामी के वहाँ लिखा है। आज सुबह माता जी भी क्लास देती हुई देवी शक्ति कह रही थी, पूर्णिमा का दिन है और चैत्र महीना है, चैत्र का है संभवतः, उस ऋतु में है। वहाँ लिखा है वो कौन से पूर्णमासी का कौन सा दिन है। मेरे ख्याल में चैत्र कहा था, या सुबह देखेंगे उसको, वो कि अष्टासुर का वध कब किया है वो वहाँ उन्होंने लिखा है। वो कौन से मंथ में पड़ता है? वही मैं चैत्र की मैं कह रहा हूँ। चैत्र का मतलब है कि ये हो गया अपना मार्च अप्रैल। अच्छा, ठीक। हाँ जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद।